आरएसएस से जब इनके रजिस्ट्रेशन के कागज़ मांगे गए तो उन्होंने एक बकवास सा बहाना दिया कि जब हमारी स्थापना हुई थी उस समय अंग्रेजी व्यवस्था में से कोई संस्था नहीं थी जो रजिस्ट्रेशन करवाती हो, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इतने भोले नालायक हैं, नंबर 1 के कमीने, कपटी और तुच्छ हैं, तुच्छ, इन्हें नीच कहना चाहिए। इतने बड़े कपटी हैं। इन मक्कारों की, इस झूठ की एक एक पर्दा हम आज खोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप ये मैं जो बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मैं ज़मीन से खोद के नहीं लाया हूँ। आप सामान्य से आप चैट जीपीटी पे, गूगल जेमिनी पे डालिए, लिखिए 1857 से जब से ब्रिटिश राज शुरू हुआ 1947 तक, इस 90 साल की पीरियड में कौन कौन सी संस्थाएं समाज सेवा के लिए रजिस्टर्ड हुई। आप खुद आप जाइए और एआई से पूछिए। ये जारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सामान्य तौर पर उपलब्ध है। इन मक्कारों का, इन पापियों का सफ़ेद झूठ इस परत दर परत आज हम खोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि 1857 के बाद से जैसे कि जानकारी मिलती है कि 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था। उसके अलावा भी और कई नियम, कई कानून थे जिसके अंतर्गत कई सारी संस्थाएं, इनकी संख्या हजारों में है। इन 90 साल की पीरियड में हजारों संस्थाएं रजिस्टर हुई हैं। आरएसएस का भाई स्थापना हुई 1925 में, क्योंकि उसके 1925 के पहले और 1925 के बाद भी हजारों संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन इन मक्कारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब वो संस्थाओं के नाम सुन लीजिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, और 10 संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ जो उनके नाम आप इतिहास में दर्ज है और आज भी उनके नाम सुने जाते हैं, कई तो आज भी काम कर रही हैं। पहला नाम बता दें, अंजुमने हिदायत ये इस्लाम, ये एक मुस्लिम समाज से निकली हुई संस्था थी। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ लाहौर में जब अखंड भारत था 1884 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, सबका उद्देश्य बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उद्देश्यों में भी बहुत फर्क पड़ता है। शैक्षणिक और सामाजिक सुधार के लिए पहली संस्था रजिस्टर्ड हुई 1884 में। दूसरी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में दर्ज हुई, जहां 1884 में बालगंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर द्वारा ये संस्था स्थापित की गई, वो भी शिक्षा के प्रसार के लिए। शुरू की 2 संस्थाएं शिक्षा के प्रसार के लिए रजिस्टर्ड हुई। फिर तीसरी महाबोधि सोसाइटी आई। महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता से रजिस्टर्ड हुई और 1891 में स्थापित हुई, जिसमें बौद्ध संस्कृति और सामाजिक कार्यों के लिए स्थापना हुई इसकी, ठीक है, 1891 में ये तीसरी संस्था आ गई। फिर चौथी रामकृष्ण मिशन जो आज भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वो हुई 1909 में। स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना की थी उसकी 1897 में, लेकिन उसको ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कराया 1909 में, ये रिकॉर्ड बता रहा है। ये भी आरएसएस के आने के पहले रजिस्टर्ड हो गई थी। पुणे में पुणे सेवा सदन सोसाइटी, ये भी पुणे से दर्ज हुई और 1909 में रजिस्टर्ड हो गई थी। इसका भी उद्देश्य क्या था, महिलाओं के कल्याण के लिए, और रामाबाई रानाडे द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये जानकारी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और वो भी महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए की गई थी। महिलाओं के कल्याण और शिक्षा, जबकि आरएसएस हमेशा से महिला विरोधी है ना, शिक्षा विरोधी। अब इनके उद्देश्य भी देखे गए इनके बाद के। 6वें नंबर पे आती है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, ये पुणे से दर्ज हुई 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले देश सेवा और सामाजिक उत्थान के लिए गठित की गई थी। 7वें नंबर पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये रजिस्टर्ड हो गई थी 1920 में। ये भी आरएसएस की स्थापना के पहले रजिस्टर्ड हो गई थी, आज भी चल रही रेड क्रॉस सोसाइटी, आप देखते हैं। और इसका उद्देश्य जो सामाजिक चिकित्सा कार्यों में इसकी सेवा देने का और आपदा में राहत में मदद करने के लिए, ठीक है। 8वीं संस्था है विशाल भारत समाज और आर्य समाज ट्रस्ट, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी की शुरुआत में ये भी दर्ज हो गई थी, ठीक है। फिर ये एक अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग वर्ग में ये रजिस्ट्रेशन हुआ। 9वें नंबर पे आप देखें तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, है ना, ये भी संस्था महात्मा गांधी के प्रभाव में श्रमिकों के कल्याण के लिए 1920 में रजिस्टर्ड हुई, ये भी आरएसएस के पहले। 10वें नंबर पर कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट जिसका नाम आता है, और ये आरएसएस के बाद रजिस्टर्ड 1945 में, जब महात्मा गांधी द्वारा महिलाओं और बच्चों के ग्रामीण विकास के लिए कस्तूरबा जी के नाम पर यह संस्था स्थापित की गई। तो ये टॉप 10 संस्थाएं जो हम बड़े नामों में गिनते हैं। ऐसी हजारों संस्थाएं रहीं, रिकॉर्ड उनका नहीं मिल पाया क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ, देश से अंग्रेजों का शासन गया, तो कई संस्थाएं, कई रिकॉर्ड वहाँ पे हमें बराबर नहीं हो पाई, इसलिए जानकारी नहीं मिली। लेकिन आरएसएस आज भी यही कहती है कि हमें रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। तो फिर दिमाग के पैदल मूर्ख हो, ये संस्थाएं कैसे रजिस्टर हो गई? फिर इनकी रजिस्ट्रेशन आज भी इतिहास में दर्ज है। ये 1900 सदी लगने के पहले से ही, 1900 आने के पहले से दर्ज हो गए। तुम तो 1925 में आए, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तुम्हारे मन में शुरू से छल और कपट है। इन सब के उद्देश्य में मूल उद्देश्य जो था वो था शिक्षा का प्रसार, समाज का कल्याण, महिलाओं और श्रमिकों का विकास। और तुम्हारे उद्देश्य में क्या है आज? सिर्फ हिंदू राष्ट्र।
तुम्हें सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करनी, हिंदुओं के नाम पर, उनकी लाशों पर, उनके खून पर तुम्हें सत्ता हासिल करनी है। और आज तुम उनके नाम पर ही सत्ता में बैठो, उनके नाम पर ही चोरी, लूट और डकैती कर रहे हो। भगवान के राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर तुमने लूट की, डकैती की, लोगों को सड़कों पर जिंदा जला दिया, मॉब लिंचिंग की, और बलात्कारियों को भी तुमने मालाएं पहनाई भगवान के राम के नाम पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो शर्म तो छोड़ो, उनकी तो इसकी बात नहीं है। तुम्हें तो वो सजा मिलेगी ना जो रावण को भी नहीं मिली थी। रजिस्ट्रेशन तो तुम्हारे अब्बा को भी करानी पड़ेगी, और अब वो समय आ गया जब तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का आज भी समय है, और उस समय भी था जब तुम पैदा हुए थे। वो तुमने नहीं किया क्योंकि तुम शुरू से मक्कार हो, और मक्कारों को अब सजा मिलकर रहेगी।